उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक के जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलती फिरती है, जिससे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को
और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होंगे, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी के पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम टिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। तीसरा अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए ग्रहण योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना,
उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। चौथा अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तथा कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुँह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपने पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। और कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा।
हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ और महुयायल से मतुशायल और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। 5वां अध्याय। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तब केनान 70 वर्ष का हुआ जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महाललेल का जन्म हुआ। महाललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे यरद का जन्म हुआ। यरद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया।
जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। 6 अध्याय। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर
राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया कर जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तब यहोवा ने 7वां अध्याय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और पशुओं समेत बहुओं समेत नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष की दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया।
जिसमें जहाज ऊपर की को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यहाँ पे क्या लिखा है? बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही, ऐसा लिखा है। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। और यहाँ पर लिखा है और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, यानी वर्षा 40 दिन और 40 रात रही, लेकिन पानी ठहरा रहा 150 दिन तक। पानी पृथ्वी के ऊपर ठहरा रहा। ओके, 8वां अध्याय। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। अब देखो यहाँ पे नूह का एज कितना था? 11 वचन में लिखा है, 7 अध्याय के 11 वचन में नूह का एज था 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। और उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसके बाद वो पानी पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने सुधि ली, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा, यानी 150 दिन खत्म होने के बाद पृथ्वी से जल घटने लगा। लेकिन क्यों घटने लगा? क्योंकि परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। वर्षा भी परमेश्वर ने खोला था और पानी भी परमेश्वर ने रोक के रखा पृथ्वी पर, और पानी को घटाने का काम भी परमेश्वर ने किया। ये पावर है परमेश्वर का। ओके, ये पावर है परमेश्वर का। उसने काइन को श्राप दिया, काइन का मूड खराब था, काइन ने आबिल की हत्या की
और आबेल का खून परमेश्वर के साथ बात किया। परमेश्वर ने उसकी बात को सुना और काइन को परमेश्वर ने श्राप दिया और फिर उसको कोई मार डालेगा ऐसा डर था, तो उसके ऊपर मार्किंग डाला कि उसको कोई मारना नहीं चाहिए। ओके, और वो भगोड़ा बना पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर उसके बाद का जनरेशन में लेमेक जब आया, कुछ जनरेशन निकल जाने के बाद जब लेमेक आया तो लेमेक ने काइन के बात को याद किया। अब कितनी पीढ़ी आगे निकल गया था, है ना, बच्चे 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 तैयार होके आगे निकल गए। तो उस जनरेशन में जहाँ लेमेक आया तो लेमेक ने अपनी दोनों पत्नियों को काइन का याद दिलाया। उसके लिए अगर परमेश्वर 7 गुना बदला ले सकता है तो लेमेक के लिए परमेश्वर 77 गुना बदला लेगा। ये प्रॉफिटिक वर्ड लेमेक ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ था? काइन ने आबेल की हत्या की, उसके साथ कनेक्शन था। प्रोटेक्शन के तौर पर लेमेक अपने प्रोटेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। लेमेक बोलता है काइन के लिए परमेश्वर 7 गुना बदला लेगा, लेकिन लेमेक के लिए परमेश्वर 77 गुना बदला लेगा। प्रोटेक्शन को उसने मजबूत किया। ओके, यहाँ पे एक बात को देखने को मिलता है कि परमेश्वर काइन को रोका नहीं। ओके, परमेश्वर ने आबेल की हत्या होने से काइन को रोका नहीं। काइन का काउंसलिंग किया, लेकिन काइन उस काउंसलिंग के कब्जे में नहीं आया, कंट्रोल में नहीं आया। यानी परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, लेकिन हमको उसको सरेंडर होना, परमेश्वर फोर्स नहीं डालता है। परमेश्वर का वचन हमको मिलेगा, परमेश्वर हमको काउंसिल करेगा, परमेश्वर हमको डायरेक्शन बताएगा। ओके, परमेश्वर हमारी कमज़ोरी को हमारे सामने बताएगा। ओके, लेकिन हमको परमेश्वर की आवाज़ को समर्पित होना हमारे कंट्रोल में रहता है। ओके, अब किसके कंट्रोल में रहता है? उसके जो रिबेलियस है, जो स्टबर्न जाति है, जो रिबेलियन को लेकर चलती है, ढिठाई को लेकर चलती है। ऐसी जाति का अगर कोई इंसान है जिसके ब्लड के अंदर रिबेल करने का स्वभाव है, ओके, रिबेलियस है, तो वो हमेशा अपने मर्ज़ी को प्रथम स्थान देगा। ओके, वो सबकी सुनेगा लेकिन करेगा अपनी मर्ज़ी का। रिबेलियन जिसके अंदर है उसकी ये पहचान है। ओके, और आबेल इनोसेंट रहा। आबेल ने शक नहीं किया। आबेल ने सीधाई और खराई के मन के साथ जो उसके अंदर इंस्पिरेशंस आते थे वो उसको फॉलो करता गया, और वो बाय फ्लुक परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल बन गया। उसका सैक्रिफाइस बाय फ्लुक ऑटोमेटिकली, कुछ तो उसके अंदर से ऐसा था कि उसने जो किया वो परमेश्वर को चाहिए था। ओके, लेकिन काइन का जो था परमेश्वर को नहीं चाहिए था, और जब नहीं चाहिए था तो काइन का रिएक्शन जो निकला वो रिएक्शन बताता है कि उसके अंदर कौन सा स्पिरिट काम शुरू किया था, कौन से स्पिरिट ने उसके अंदर काम शुरू किया था। ओके, और उसके अंदर का जो स्पिरिट है, उसके अंदर का जो इंसानी स्पिरिट है, वो इंसानी स्पिरिट का उगम जहाँ से होता है, ओके, कहाँ से हुआ इनका उगम? फल खाया था उन्होंने, भले और बुरे ज्ञान का फल खाया था। हव्वा ने भले और बुरे ज्ञान का फल खाया था, लेकिन किसके मोटिवेशन के द्वारा खाया था? सर्प के, जो धूर्त था, सारे बनेले पशुओं से ज़्यादा धूर्त था, और
उसने हव्वा को फुसला दिया, बहला दिया और उसने क्या कर दिया, हव्वा ने फल को खाया। यानी फल नहीं खाने का आज्ञा जो परमेश्वर का था उसके सबमिशन में हव्वा नहीं थी। बहुत सेंसिटिव है ये एरियाज़। ओके, हमको लगता है बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, हम बड़े मेगा चर्चेस के मेंबर्स हैं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, लेकिन हम खुद के अंदर की ये खासियत को नहीं जानते हैं। ओके, कि हमारे अंदर क्या है, एग्जैक्टली क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं। ओके, हम सिर्फ आउटवर्डलीनेस का जो डेकोरेशंस है उसको हम ग्लैमरस बनाते हैं, आई कैचिंग बनाते हैं और हम सोचते हैं कि यही दुनिया है, यही आत्मिक जीवन है। वो आत्मिक जीवन नहीं है। परमेश्वर जहाँ पर है वो स्पिरिट में है। ओके, अगर स्पिरिट की सेंसिटिविटी को हम नहीं समझेंगे तो क्या समझे फिर हम अपने मसीही जीवन के बारे में, क्या समझे? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ इन्फ्लुएंस के नीचे चल रहे हैं। ओके, इन्फ्लुएंस अलग है। इन्फ्लुएंस एक हवा की तरह है, वो सूख जा सकता है, सूख जाएगा। अगर इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ, जिसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप, अगर वो ख़त्म हो गया तो आपके ऊपर से वो इन्फ्लुएंस भी हट जाएगा। आपका रियल स्पिरिट जो है उसके स्ट्रेंथ आपको बना कर रखना है। ओके, यहाँ पर रियल स्पिरिट का स्ट्रेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ। असली स्पिरिट, ओरिजिनल में परमेश्वर कैसा बर्ताव किया है। ओके, आदम कैसा सुना परमेश्वर का, कैसे बातें सुनी परमेश्वर की, वो उसके पैरों के चलने की आहट को सुना। ओके, और उसको सुन के वो समझ गया परमेश्वर आया है, और उसको वो बोलता है, वो आहट जो है उसको वो बोलता है परमेश्वर का शब्द मैंने सुना। और यूहन्ना बपतिस्मा के पहले अध्याय के सुसमाचार के पहले अध्याय के पहला वचन क्या कहता है? आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के साथ था। ओके, तो जब परमेश्वर आता था तब शब्द साथ आता था। तो आदम शब्द के साथ वाकिफ़ है, परमेश्वर के साथ वाकिफ़ नहीं है। ओके, परमेश्वर बोलता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन आदम जो सुनता है वो शब्द को बोल रहा है, मैंने तेरा शब्द सुना, तेरे चलने की आहट जो तेरा शब्द है उसको मैंने सुना और मैं डर के छिप के बैठा। ओके, इनविजिबल रियाम के अंदर दो कैरेक्टर हम इस अध्याय में देख पाते हैं, अभी तक जितना पढ़ा उसमें देख पाते हैं। परमेश्वर इनविजिबल रियाम में है, जो आदम की आंख देख नहीं सकती थी, लेकिन परमेश्वर का शब्द जो उसके चलने की आहट थी उसको आदम बोलता है ये शब्द है परमेश्वर का, और मैंने शब्द को सुना, परमेश्वर के शब्द को सुना। ओके, ये दो कैरेक्टर हमको समझ में आना है। अगर ये दो कैरेक्टर समझ में आ गया, हम यीशु मसीह को समझ पाएंगे कि यीशु मसीह, हम सोचते हैं जन्म लिया पृथ्वी पर, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह शुरू हो गया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है और परमेश्वर का शब्द परमेश्वर के साथ रहा करता था और वो आदि से है। अब आदि बोलेंगे तो समय के अनुसार आ गया, यानी कि शब्द का परमेश्वर के साथ होना समय के साथ है, लेकिन परमेश्वर बिना समय का है, खुद परमेश्वर बिना समय का है। लेकिन शब्द जब बोला गया तो वो आदि बोला, आदि यानी कहीं तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो शब्द को स्टार्टिंग पॉइंट है, परमेश्वर को ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, उसके लिए कोई समय के दायरे नहीं है, बिना समय का है वो परमेश्वर। लेकिन शब्द हम जब बोलते हैं तो शब्द जो है वो शब्द खुद परमेश्वर था और वो परमेश्वर के साथ था, और वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, वो आदि से
जब कुछ भी नहीं था तब से परमेश्वर के साथ था वो। डिफरेंस को समझा अभी आप? ओके, ये हमारा स्पिरिचुअलिटी है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसके ट्रिनिटी पार्ट में एक परमेश्वर जो है वो अभी तक मनुष्य ने कभी नहीं देखा है, किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दूसरा हम जानते हैं वो है शब्द, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया तब हमको पता चला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया, वहाँ से उसकी ज़िंदगी नहीं शुरू हुई। परमेश्वर के साथ वो कुछ भी नहीं था, उस समय से परमेश्वर के साथ है। यानी शब्द को समय का स्टार्टिंग दिया गया है। ओके, तो हमारे लिए जो समय का स्टार्टिंग है वो अलग है, लेकिन यीशु मसीह का जो समय का स्टार्टिंग है, जहाँ पर मनुष्य को सृष्टि भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग कुछ भी नहीं था, वहाँ से परमेश्वर के साथ शब्द था। ओके, तो इस प्रकार से हमको दो कैरेक्टर परमेश्वर का यहाँ पर सीखने को मिला। दूसरा, फल का कैरेक्टर। फल का कैरेक्टर में क्या था? भला और बुरा ज्ञान का समझ देने वाला फल। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को लाया, आदम ने जब प्रोफेसी किया हव्वा के ऊपर, तब वहाँ पर आखिरी में लिखा है कि वे दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। यानी कि वो दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। यानी कि उनको लजाना शुरू कहाँ से हो गया? जहाँ पर उन्होंने भले बुरे ज्ञान का फल खाया, वहाँ से उनका लजाना शुरू हो गया। इस लजाने की वजह से उन्होंने अपने ऊपर अंजीर के पत्तों का जोड़कर उन्होंने अपने लिए कपड़े सिलवाए। ओके, तो लज्जा हमको क्या कर देती है? हमको पीठ पीछे छुपा देती है। लज्जा हमको शर्मिंदा, हमको पीछे खींच लेती है। शर्मिंदा हमको क्या कहते हैं उसको, आउटवर्डलीनेस में जाने नहीं देती है। शर्मिंदगी हमको ओपननेस नहीं देती है। ओके, शर्मिंदगी हमको स्टेप बैक करने को मजबूर करती है। जिस भी एरिया में आपको शर्मिंदगी है, आप उस लेवल, उस थ्रेशहोल्ड के, उस बाउंड्री के स्टेप बैक हो जाते हैं। आप उसके स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। ये हमारे लिए कहाँ पता चलता है? जहाँ पर फल खाया है, आपके पास कुछ तो जानकारी है जिसके कारण आप शर्मिंदगी के थ्रेशहोल्ड के पार नहीं जाते हैं, उसके पीछे ही हट कर रहते हैं, उसको पार नहीं करते हैं आप। ये बहुत सेंसिटिव एरिया ऑफ लाइफ है। ओके, हम बहुत जगहों में बोल्डनेस दिखाते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी एरिया ऑफ लाइफ वेरी ऑफन, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई आदरयुक्त इंसान है तो हम बाउंड्री यूज़ करते हैं, थ्रेशहोल्ड यूज़ करते हैं। ओके, हम रिस्पेक्ट का थ्रेशहोल्ड यूज़ करते हैं कि हम उसको ओवरराइड ना कर दें, उनके रेस्पेक्ट को हम सेफ साइड में रखें, उनको ओवरराइड ना करें। फिर हम उनके सामने धीमी आवाज़ में बात करते हैं, फिर उनके सामने हम अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत डिस्टिंक्टिव रखते हैं, बहुत फ़र्क करके रखते हैं कि उनको कहीं पर भी ऑफेंसिव ना लगे वो। ओके, उनको कहीं ठोकर ना लगे, उनके मन को दुखी ना कर दे। हम अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल के थ्रेशहोल्ड में डाल देते हैं। ओके, ये कंट्रोल का थ्रेशहोल्ड ही वो है कि हमारे पास नॉलेज है। ओके, अब यही नॉलेज हमको थ्रेशहोल्ड को पार करने नहीं देता है, हमको बाउंड्री को पार करने नहीं देता है। ये नॉलेज ही वो काम है जो हमको बाउंड्री को पार करने नहीं देता है। ओके, जब हम आदरयुक्त इंसान के सामने हैं तो हम
बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, ताकि आदरयुक्त इंसान को हम किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी ना पहुंचाए। एक आदरयुक्त बाउंड्री के अंदर हम अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल उसे कहते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल को लगाते हैं और उस थ्रेशोल्ड के पीछे ही हम हट कर रहते हैं और हम स्टेप बैक करके रहते हैं। हम आउटवर्डलीनेस में उनके सामने नहीं आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आदम और हवा ऑलरेडी नंगे थे, लेकिन लजाते नहीं थे, यानी कि इनके पास लजाने का ज्ञान नहीं था। कुछ तो ज्ञान था जिसके कारण लज्जा उत्पन्न होती है। लजाना, लज्जित होना उत्पन्न होता है। ओके, लज्जित होने का मोमेंट हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हमको उस ज्ञान का भंडार से कुछ मिलता है। तो ये वाला ज्ञान का भंडार जो है वो भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद उनके अंदर आया, और उनका जो रिएक्शंस था बहुत सेंसिटिव रिएक्शंस है ये। ओके, उनका जो रिएक्शंस था उसमें फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया, अपने आप को छुपा के रखा। ओके, सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्तों को सिलवाया। ओके, परमेश्वर से अपने आप को छुपा के रखा, और एक दूसरे को देखकर उन्होंने पहचाना कि एक दूसरे को उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे को बता रहे कि नंगे हैं, यानी कि वो एक दूसरे के लज्जा को देखना, मतलब जो नहीं देखना चाहिए उनको महसूस हुआ कि अरे ये तो हमने नहीं देखना चाहिए। यानी कि उनके पास अभी क्या आ गया, कॉन्शियसनेस आया कि ये चीज़ें हमने नहीं देखना चाहिए और ये चीज़ें हमने दिखाना नहीं चाहिए। ये कॉन्शियसनेस उनके अंदर आया। ओके, इस कॉन्शियसनेस के अंदर से जब उन्होंने अपने ऊपर कवरिंग्स ले लिया तो उन्होंने उस कॉन्शियसनेस का फॉलोअप किया, वो कॉन्शियसनेस उनको चलाया। अब पूरे संसार के अंदर वही कॉन्शियसनेस काम करता है। ओके, उसी कॉन्शियसनेस के अंदर लोग जीते हैं, उसी कॉन्शियसनेस के अंदर लोग अपने लाइफ को, पर्सनालिटी को बनाते हैं, अपने लाइफ के डिसीशंस लेते हैं। वही कॉन्शियसनेस उनके अंदर का काम करता है, और वो कॉन्शियसनेस परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने वो कॉन्शियसनेस नहीं खोला, लेकिन आदम और हव्वा ने खुद वो कॉन्शियसनेस खोला। ठीक है, अब हम परमेश्वर के सामने जाने से नहीं डरते हैं, यानी कि हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध है। ओके, अगर हमसे कुछ बात गलत भी हो गया तो परमेश्वर का वचन हमको हियाव देता है कि हियाव के साथ दया के आसन के पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हियाव के साथ आ जाओ। अब हमको परमेश्वर का शब्द सुन के छुपने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पुलपिट के ऊपर से कुछ ऐसा वचन बोल दिया जाता है कि हमको लगता है वो हमारे लिए ही बोल दिया, हमारी ही कमज़ोरी के ऊपर बोल दिया, लेकिन ये कोइंसिडेंस हुआ, उनके माइंड के अंदर वो नहीं रहता है, लेकिन ये हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस हमको बताता है कि ये तेरे लिए है, ये तेरी गलती के ऊपर बोला गया है, ये तेरी कमज़ोरी के ऊपर बोला गया है, और हम क्या हो जाते हैं, अंदर से ही हमारा स्टेप बैक हो जाता है। ओके, अंदर से ही हमारे अंदर से एक छुपने का अवस्था आ जाता है। कहीं कोई देख ना ले कि ये मेरे बारे में बोला है, कहीं कोई मेरे एक्सप्रेशन से ना समझे कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। ओके, हम अंदर 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 अपने आप को खींचना शुरू कर लेते हैं। बाहर से हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये वर्ड जो है ना, ये पाप जो है ना, ये गंदगी जो है ना, ये नुकसान जो है ना, ये मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस हमको ये बात बताता है, और हम अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं। ओके, अंदर ही अंदर हम छुप जाते हैं। ठीक है, और इस बोझ को लेकर हम चलते हैं।
कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये इंसल्टिंग है, ये शर्मिंदगी है, ये अंदर ही अंदर हम अपने अंदर इसको लेके चल रहे होते हैं। ओके, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आ जाना है, हमने परमेश्वर को उस बात को बोल देना है, खुदा तेरी आवाज़ को मैंने सुना और मेरा कॉन्शियस मुझे बताता है कि ये मेरे अंदर की शर्मिंदगी है, तो मैं अब तेरे सामने ये शर्मिंदगी को खोल देती हूँ। मैं तुझसे क्यों छुपूँ? ओके, तुझसे छुप कर मैं कहाँ जाऊँ? मैं लोगों से तो अपने आप को सिकुड़ के अंदर बंद करता हूँ, लेकिन तुझसे सिकुड़ कर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे लिए कोई ज़िंदगी नहीं है। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सामने आ जाता हूँ और मैं अपनी कमज़ोरी को तेरे सामने रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या सोचने को मिलता है, परमेश्वर क्या करेगा इसके बारे में? तो परमेश्वर काउंसल किया। क्या किया परमेश्वर ने? काउंसल किया। ओके, उसने क्या बोला कि काइन, तेरा चेहरा क्यों ख़राब हो गया, ऐसा निराश क्यों दिख रहा है, उदास क्यों दिख रहा है, क्यों उदासी छाई हुई है? ओके, तो परमेश्वर ने उसके बाद उसको काउंसल किया, लेकिन हम तो खुद होके जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, यानी कि हम शर्मिंदगी के ऊपर जीत गए हैं। ओके, शर्मिंदगी हमको थ्रेशोल्ड, बाउंड्री के पीछे दबा नहीं सकता है। ओके, हम शर्मिंदगी को पार कर गए, हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, तो उसके रोशनी के नीचे हमारे गलतियों को रखते हैं और हम मांगते हैं, खुदा कुछ कर इसके बारे में, ये मेरे लिए अंदर ही अंदर दबाने वाली बात हो जाती है और इसके लिए मैं इससे छूटना चाहता हूँ। ओके, अब तू काम कर। अब क्या होगा? पवित्र वचन जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर आपको काउंसलिंग करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये शर्मिंदगी कहीं ना कहीं से तो आया हुआ रहता है, कहीं ना कहीं से तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। आदम और हव्वा का ये शर्मिंदगी का आने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? फल खाना। जैसे ही परमेश्वर को उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे था, मैं नंगा था, इसके लिए मैं छुप गया, परमेश्वर बोलता है क्या तूने वो फल खाया? यानी हमारे हर शर्मिंदगी का एक ओपन डोर होता है। ओके, हर एक हमारे लज्जा फील करने वाला एक ओपन डोर होता है। उस ओपन डोर के बारे में परमेश्वर बोलता है, क्या तूने वो दरवाज़ा खोला? क्या तूने खुद होके उसको खोला? क्या तूने खुद होके उस बात को एक्सेप्ट किया है जिसको मैंने बोला था मत एक्सेप्ट कर? यानी कि गलती किसकी होती है? हम खुद जिम्मेदारी उठाना है, ये हमारी खुद की ज़िम्मेदारी से हमने गलती कर रखी है। ओके, कुछ दरवाज़े ऐसे हैं जो हमारे पीढ़ियों के अंदर किसी ने खोल के रखा है और हमारे जन्म के अंदर से वो वैसे ही खुले दरवाज़े हमारे अंदर भी खुले पड़े हैं। ओके, तो नुकसान, शर्मिंदगी आती है, लेकिन कहाँ से आती है? वो कहीं तो पीढ़ी के अंदर का बिगड़ा हुआ माहौल है, उसके अंदर का रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर भी वो खुलता ही रहा है। समझ में आ गया? वो ट्रांसपोर्टेशन होता आ रहा है आपके लाइफ के अंदर, वो वहाँ से आ रहा है। तो अब आप बोलोगे मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, ये बात मेरे बीच में तो कभी हो नहीं सकती है, फिर ये अब हुई कैसे? तो फिर यहाँ पर इसका जवाब है, अगर आप इसके अधीन नहीं है, जो शर्मिंदगी, जो लज्जा आपके पास आया है, आप इसके अधीन नहीं है और आपके ऊपर वो थोप दिया गया है, तो फिर निश्चित आपका ब्लड लाइन के अंदर से, जनरेशन के अंदर से कहीं खुला पड़ा हुआ रास्ता है और उसको आपने बंद करने की ज़रूरत है। क्या वो बंद हो सकता है? सवाल है ना? तो विश्वास के द्वारा पहाड़ को उखड़ जा कहेंगे तो उखड़ जाएगा। ओके, और पहाड़ को हम बोलेंगे समंदर में जा गिर, तो वो समंदर में जाकर गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको हमारे नेगेटिविटी को डील करना है। ठीक है, हम नेगेटिविटी के लिए नहीं हैं, लेकिन नेगेटिविटी हमारे कॉन्शियसनेस के द्वारा हमारे अंदर काम करती है। ओके, नेगेटिविटी फीलिंग्स हमारे अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर से आता है।
परमेश्वर ने क्या बोला कि निरंतर इनके कल्पनाओं में बुराइयां ही उत्पन्न होती है, इनके मन में निरंतर बुराइयां उत्पन्न होती रहती हैं। इसकी वजह से इनके चाल चलन बिगड़ते जा रहे हैं। तो मन के अंदर क्या उत्पन्न होता है वो हमारा चाल चलन रहता है, वो हमारा विश्वास रहता है, और वो ही जगह में से, वो ही सिस्टम में से लज्जा भी उत्पन्न होता है, नेगेटिविटी भी उत्पन्न होता है, और फेलियर्स भी उत्पन्न होता है, डिप्रेशन भी उत्पन्न होता है, बीमारी भी उत्पन्न होता है। अगर हमने उस बात को नहीं समझा तो हम उसके शिकार बन जाते हैं। ओके, तो उत्पन्न होता है, अब उत्पन्न होता है बोलेंगे तो हमको फिर इसका कंट्रोल नहीं है हमारे पास। ओके, हमको एक ही कंट्रोल है कि हम पवित्र परमेश्वर के पास जाकर जो नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है उसके बारे में बात करना है। परमेश्वर के पास उसका जवाब है, लेकिन हम उसके नीचे दब के चुप के बैठना नहीं है। ओके, हमने उसको उठाना है और परमेश्वर के सामने जाकर बैठकर बात करना है। खुदा, मेरे से ये बातें ऐसे ऐसे मेरे अंदर से चल रही है, इसके बारे में तेरा क्या कहना है, कैसे मैं इसको निकाल दूं और मैं सही कॉन्फिडेंस, मेरे आत्मविश्वास को लेकर चलूं। मुझे तू रास्ता बता। वो रास्ता देता है, वो रास्ता देता है, और आप उस नेगेटिविटी के नीचे फिर नहीं रहते हैं। ओके, और यह निरंतर आता ही रहता है, उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है, उसकी जड़ कहीं तो है और वो जड़ फलती रहती है, अच्छी चीज़ों की भी और बुरी चीज़ों की भी, क्योंकि अब हमारे कॉन्शियस का दोनों अफेक्ट्स हमारे अंदर है, बुरा और भला दोनों का ज्ञान हमारे पास है। ओके, कभी भलाई के ज्ञान का फलवंत हो जाता है, कभी बुराई के ज्ञान का फलवंत हो जाता है, लेकिन वो उत्पन्न होता ही रहता है, निरंतर उत्पन्न होता रहता है, और वही के अनुसार हमारा कैरेक्टर बनता है, वही जड़ के ऊपर हमारा कैरेक्टर बनता है, वही जड़, वही भले बुरे ज्ञान का फल के ऊपर हमारा जड़ बनता है, हमारा पर्सनालिटी बनता है, हमारा जनरेशन बनता है, हमारा सारा गुण अवगुण जो बोलते हैं, अच्छे बातें बुरे बातें, सब उसी जड़ के अंदर से फ्लो होता हुआ आया है, और वो हमारा शारीरिक जीवन हम बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिक जीवन। ठीक है, लेकिन वो शारीरिक जीवन को परमेश्वर ने क्या बोला? तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तो मेहनत करेगा और अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा, तो मेहनत से ज़मीन को जोतेगा, लेकिन वो ऊंट कटारे तुझे देगी, वो पूरी फसल तुझे नहीं देगी। ये मिट्टी के लिए हार्ड वर्क दिया परमेश्वर ने। ओके, मिट्टी के लिए कुछ भी इजी रास्ता नहीं है, मिट्टी के लिए, शरीर के लिए कुछ भी इजी रास्ता नहीं है। ओके, उसमें प्रसव की पीड़ाएं डाली है, उसमें अट्रैक्शंस डाला है कि वो अपने पति के लिए हमेशा तड़पती रहेगी। ओके, उसके अंदर हमेशा पति के पीछे दौड़ने का, पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए, ऐसे धुन सवार रहेगी। ओके, ये सारी कर्सेस की बातें अब शरीर के अंदर चालू रीति में है, चल रही है। ओके, ये काम के कारण हम शारीरिक जीवन से आज़ाद होना है, तो हमारे पास परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता रखा है। ओके, उद्धार के रास्ते से हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं और शरीर के वासनाओं को, लालसाओं को हम त्याग देते हैं। हम क्या करते हैं? खुद अपनी मर्ज़ी से हम बोलते हैं पाप का जीवन हमको नहीं चाहिए, झूठा जीवन हमको नहीं चाहिए, फेक लाइफ हमको नहीं चाहिए। ओके, बस मुखौटा पहना हुआ लाइफ हमको नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल जीना है,
जो परमेश्वर बोलता है, उसके वचन जो हमको बताते वही हम हैं, और उसी के अंदर हमारी पर्सनालिटी है, उसी के अंदर से हमारा जीवन है, उसी के अंदर से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हमारा फिर लाइन चेंज हो जाता है। ओके, हम शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं, हम पवित्र वचन के अनुसार जीते हैं, जिसको कहा गया है आत्मा के अनुसार जीना। जो पवित्र वचन के अनुसार जीता है उसको क्या बोला जाता है? आत्मा के अनुसार जीना। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा शरीर का कष्ट आज जितना भी हमको दुर्बल करता है, शरीर का कष्ट हमको जितना रुलाता है, शरीर का कष्ट जितना उपद्रव हमको देता है, शरीर का हालात हमको जितना परेशान करता है, ओके, वो सारी चीज़ों का जड़ कहाँ पर है? भले बुरे ज्ञान में है। समझ में आ गया? उस भले बुरे ज्ञान की खातिर आपने क्या कर लिया? अपने शरीर के ऊपर उपद्रवों को आने दिया। हम शरीर के उपद्रवों को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शिफ्ट हो सकते हैं। हम शिफ्ट कैसे होंगे? हम शारीरिक नहीं रहना है, उसी उपद्रवों के दलदल के अंदर नहीं रहना है। पास्टर क्रिस बोलते हैं कि मुर्गी में और उकाब में फ़र्क है। तुमको उकाब बनाया गया, मुर्गी नहीं। मुर्गी क्या करती है? ज़मीन के ऊपर के दाने ढूंढती रहती है और उसे ही चुगती रहती है। लेकिन उकाब ऊंचा पहाड़ देखता है, ऊंचे तूफानों से घिर कर वो ऊंचाई पर उड़ने की सोचता है, और ज़मीन के ऊपर उसका कुछ नहीं रहता है, वो ऊंचाई को ढूंढता हुआ चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के मार्ग जो है वो हाईवेज है, और वो दुष्टों से छुपाए रखे गए हैं। हमने अगर शरीर के उपद्रव की कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया और हमने आत्मा के वचनों के आधार को लेकर हाईवेज से चलना शुरू किया, तो हमारा ध्यान उपद्रव से हट जाता है, हमारा ध्यान कष्ट के ऊपर से हट जाता है, हमारे शरीर का हर एक कॉन्शियसनेस हम यूज़लेस बना देते हैं, और हम परमेश्वर के आत्मा के अंदर पूरी सामर्थ, पूरे ताकत को कलेक्ट करते हुए चलते हैं, और हम डेस्टिनी की तरफ जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। समझ में आ गया? तो हम पवित्र वचन पढ़ना आसान बात नहीं है। ओके, पवित्र वचन ही वो जगह है जहाँ से हमको आत्मा में वो अलग करता है और शरीर में वो डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन उसको उस तरह से हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, हमको उस तरह से ध्यान देकर उसको पढ़ना पड़ता है, हमको सोच समझ के साथ पढ़ना पड़ता है। हरी भरी के साथ नहीं कर सकते हैं हम इस बातों को, ठीक है? इसके लिए समय निकाल कर जितना भी वचन हम पढ़ते हैं उसके ऊपर सही डायरेक्शन परमेश्वर का लेना है। आज परमेश्वर ने हमको डायरेक्शन दिखाया। क्या डायरेक्शन दिखाया? भले बुरे ज्ञान का जो फल था, उस फल के अंदर से काइन का डायरेक्शन आ गया। काइन रिबेलियस बन गया, बुराई की तरफ बढ़ गया, लेकिन आबेल भलाई की तरफ बढ़ गया। परमेश्वर को जो भला था वो ये था कि कोई तो पहलौठा मेमने का लहू बहाए, या पहलौठा बलिदान करे। पहलौठे जो चर्बी होती है पहलौठे की, वो कोई ऑफ़र करे। परमेश्वर की गुड विल ये थी। परमेश्वर का गुड विल ये नहीं था कि कोई खेती की उपज मुझे ला कर दे। परमेश्वर का गुड विल काइन जो कर रहा था वो नहीं था। परमेश्वर का गुड विल आबेल था। अभी इसके बारे में किसने समझना है? परमेश्वर का गुड विल क्या है? बाय फ्लुक हो गया, राइट? हम परमेश्वर में आ गए, अभी तो पूरा संसार पड़ा है, अभी भी उद्धार में नहीं आया। हमारे ही घर के कितने लोग ऐसे पड़े हैं जो अभी तक उद्धार के अंदर नहीं हैं, जानते हुए भी नहीं हैं। ओके, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर रिबेलियन है।
ओके। लेकिन कुछ तो है ऐसा हमारे अंदर कि परमेश्वर ने हमको अच्छा बीज जानते हुए उठा लिया। हालेलुया। हम संसार के अंदर पड़े हुए थे, ओके। हम वेस्ट हो सकते थे, हमारे लाइफ का हिस्सा परमेश्वर के काम में नहीं आ सकता था, ओके। हम अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीकर ख़त्म हो सकते थे और हमको उसका दुख भी नहीं लगता था, क्योंकि दुनिया ऐसी है, हम भी ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हमारे रिश्तेदार सब ऐसे ही बोलते हैं, दुनिया ऐसी है, हम ऐसे, हमको क्या लेना देना है ना। तो हम वैसे ही होकर मर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या परमेश्वर के अंदर हमारे लिए किसकी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को टच कर गया और परमेश्वर ने हमारे ऊपर मन लगाया, हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर आया। हम उसके लिए लायक नहीं थे, ओके। हम अपने रिबेलियन में थे, हम अपने कड़ाई के हृदय में थे, हम कठोर हृदय के थे, ओके। और हम अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। हमको जो अच्छा लगता है उसको हम करेंगे, हमको जो बुरा लगता है उसको हम वैसा करेंगे। हमारे पास सब रास्ते हैं, क्या करना क्या नहीं, है ना। हम मर्ज़ी के मालिक थे। शेक्सपियर ऐसा बोलते हैं, मास्टर ऑफ योर ओन माइंड, मास्टर ऑफ योर ओन सोल, है ना। तो हम इस प्रकार से अपनी लाइफ को जी रहे थे, हम अपने खुद के मास्टर थे, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते थे, ओके। हम हमारे माँ बाप को भी हम बोलते थे, आपने नहीं किया तो क्या हमने नहीं करना है क्या, आपका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है, बस आप थोड़ा दूर रहिए, हमको अपना करने दीजिए जो करना है, ओके। हम माता पिता को भी बॉयकॉट कर देते अपने डर में से, अपने रिस्पेक्ट में से हटा देते हैं, ओके। मन की मानी कर लेते हैं, है ना। तो हमने इस प्रकार से ज़िंदगी जीकर ख़त्म किया होता, लेकिन परमेश्वर ने कैसे दया किया हमारे ऊपर, ओके। और क्या करके रखा, परमेश्वर ने हमको उसके कब्ज़े में लिया। आबेल को परमेश्वर ने वैसा ही अपने कब्ज़े में ले लिया, उसको गाइड किया परमेश्वर ने कि ये वाला चीज़ है जो मुझे चाहिए, ओके। अब भला और बुरा में हमेशा याद रखो, भला, सारी भलाइयाँ परमेश्वर का किंगडम है, परमेश्वर का राज्य का बात है। सारी भलाइयाँ, सारी A to Z, बिना व्यवस्था के, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए उसके लिए, कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। हर एक मनुष्य जो भलाई करेगा, हर एक भलाई, हर एक भलाई, ओके, वो परमेश्वर की पसंद की बात है। लेकिन परमेश्वर बोलता है सब भलाई की बातें तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको व्यवस्था के नीचे से सिलेक्ट करना है कि क्या ये भलाई वचन के अनुसार है या नहीं है, क्या ये भलाई वचन के अधीन है या नहीं। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को जो भलाई लगता है असल में वो भलाई नहीं है। समझ में आ गया। तो रियलिटी, ओरिजिनल भलाई जो है वो सब गुडनेस परमेश्वर के वचन के अंदर है, वो सेपरेटेड गुडनेस है, ओके। और वो चॉइसेस्ट विजडम है, वो चॉइसेस्ट ज्ञान बुद्धि समझ है, वो स्पेशलिटी है उसके अंदर। अब जब हम उसको लेकर चलते हैं, वो भलाइयाँ जब हम करते हैं जो वचन के अंदर लिखा है, डेफिनेटली वो रिवॉर्ड लाता है, 100% वो रिवॉर्ड लाता है, ओके। और वो परमेश्वर की ओर से हमको प्रतिफल को लेकर आता है। हम एक्सेप्टेड है 100%, 100% हम एक्सेप्टेड होते हैं जब हम वचन के अनुसार कर रहे होते हैं, ओके। सारी भलाइयों को नहीं देख रहे हम, वचन में लिखा है और हम कर रहे हैं। कम ऑन, आप रजिस्टर्ड हो, रिजर्व्ड हो परमेश्वर की भलाई को लेने के लिए। आमीन। अब हमारा परमेश्वर के वचन को लेकर जब हम कुछ काम करते हैं तो भलाई में वो कन्वर्टेड है, भलाई ही उसको कर रहे हैं, और हम सरेंडर्ड है भलाई करने के लिए, समर्पित है भलाई करने के लिए। अगर कोई बोलेगा हमको पुलपिट के ऊपर से कभी कुछ आ जाएगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा, अगर कॉन्शियसनेस हमको कहीं तो काट गया तो वहाँ पे समझ लेना है, अच्छा तो यहाँ पर ये
मेरा शत्रु बैठा हुआ है, यहाँ पर ये मेरी गलती बैठी हुई है जिसके ऊपर ये तमाचा लग गया है, वचन का तमाचा लग गया है, प्रचार का थप्पड़ लग गया है। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या करना है, मुझे अब पता चला कि ये है मेरे अंदर, तो अब मैंने इसको लेना है और क्या करना है, परमेश्वर के सामने इसको कबूल करना है और इसके बारे में परमेश्वर से मांगना है, इसके ऊपर बात कर पिता, ताकि मैं इसमें से आज़ाद हूँ और कभी भी मुझे ये ना हो कि ये गलती मेरे अंदर है। कभी भी मुझे इसके बारे में कोई भी कहीं से भी कुछ भी बोलेगा तो मुझे वो नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे छोड़ रही हूँ और वो हमेशा के लिए तेरे सामने मैंने दे दिया है। इसके ऊपर बात कर और वो रास्ता दे कि मैं गलती के बिना चल सकूँ, मैं इस मिस्टेक के बिना जी सकूँ, मैं इस शर्मिंदगी के बिना रास्ते तय कर सकूँ। ये क्या हो गया, अब बाउंड्री क्रॉस कर गए। हालेलुया, समझ में आ गया अभी आपको? तो परमेश्वर का वचन इस तरफ से हमको क्या बता रहा है, भलाइयों की बातें, लेकिन रिबेलियन जिसके अंदर है, ढिठाई जिसके अंदर है, वो हमेशा क्या करेगा। देखो, ढिठाई करना मतलब दो चीज़ें हैं। हमको वचन बताता है तुम ऐसा करो, लेकिन हम ढीठ बन जाते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसा। वो ढिठाई पाप की ढिठाई है, शरीर की ढिठाई है। उसके कारण हम ऑफेंडेड हो जाते हैं, उसके कारण हम ठोकर खा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ओके, उसके कारण हमारे काम बिगड़ जाते हैं, उसके कारण हमारी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, उसके कारण हमारे हर एक बखेड़े उसी के कारण होते हैं। ओके, वो रिबेलियन की जड़ जो है वो बुराई की ओर से निकलती है। ओके, भला और बुरा दो फल के दो भाग थे, तो वो बुराई की ओर से निकलने वाली जड़ कौन सी होती है, रिबेलियन। भलाई की ओर से निकलने वाली जड़ कौन सी होती है, वचन के अधीन हो जाना। ठीक है, अब वचन कहता है कि ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम उसे, अगर कोई पुलपिट से बोल रहा है तो भी हम उसको इनकार कर सकते हैं, आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहती हूँ, इट्स ओके, क्योंकि वचन मुझे दोषी नहीं ठहराता है। अगर मैं ना भी करूँ तो वचन मुझे दोषी नहीं ठहराता। जो वचन के मुताबिक आपको दोष नहीं लगाता है, आप फ्रीली किसी को भी इनकार कर सकते हैं, आप फ्रीली किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, आप फ्रीली किसी को भी रिबेल कर सकते हैं। जहाँ वचन नहीं टूटता है, जहाँ वचन टूट रहा है और आप रिजेक्ट कर रहे हो और रिबेल कर रहे हो, वहाँ पर आप बुराई के रास्ते में कनेक्टेड है, शारीरिक रास्ते में कनेक्टेड है। ओके, और शारीरिक रास्ते के द्वारा आपको नुकसान आता है और वो मिट्टी है, उसका कोई फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, उसकी डेस्टिनी नशवंत है। ओके, वो डेस्टिनी आपको फलवंत नहीं होने देगी, वो आपको बुराइयों के फसलें देगी। ओके, और परमेश्वर उसको फेवर भी नहीं करता है। ओके, परमेश्वर उसको फेवर नहीं करता है। ओके, हमको वो नहीं रखना है। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है करो और हम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर रिबेलियन आता है, जिसको परमेश्वर फेवर नहीं करता है। ओके, लेकिन अगर वचन के अंदर आपको पता है कि ये मैं वचन के बाहर नहीं कर रही हूँ, सब कुछ मैं वचन के अंदर हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे बोल रहा है कर और मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ, मैं उसे रिबेल कर सकती हूँ, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू लिसन यू। ओके, मैं उसको दूर हटा सकती हूँ, बोल्डली दूर हटा सकती हूँ, वो रिबेलियन नहीं है। वचन मैं फॉलो कर रही हूँ और मेरे समर्पण वचन के लिए है, और वचन के समर्पण में अगर मुझे और कुछ करने के लिए कुछ बोल रहा होगा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेफ साइड को देखकर अपने लाइफ को पवित्र वचन के अंदर से समझना है। कितना सेंसिटिव एरिया है, देखो ये है ना। और लेमेक ने क्या बोला, ये प्रॉफिटिकली बोला उसने। अब लेमेक कितना जनरेशन आगे चला गया था, लेकिन फिर भी उसने प्रॉफिटिकली अपने प्रोटेक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, खुद के शब्द से मल्टीप्लिकेशन डाला। परमेश्वर के शब्द से तो सिर्फ काइन के लिए था 7 फोल्ड, 7 गुना बदला लिया जाएगा, लेकिन
लेमेक ने अपने शब्द से मल्टीप्लिकेशन डाल दिया 70 गुना। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो इस मल्टीप्लिकेशन को भी समझिए कैसा प्रोटेक्शन के पीछे काइन का जनरेशन भी तड़पता था। ओके, क्योंकि वो भगोड़े थे और उनके चैलेंजेस बढ़ रहे होंगे, है ना। इसकी वजह से वो क्रिएट करना चाहते होंगे। ओके, वो डर को पैदा करना चाहते होंगे सामने वालों के ऊपर, पशु प्राणियों के ऊपर, इर्द गिर्द के अवस्थाओं के ऊपर वो डर को फैलाना चाहते होंगे कि अगर तुमने कुछ किया हमको तो फिर हमारी ओर से 70 टाइम्स तुम्हारे ऊपर बदला लेने के लिए परमेश्वर उठ कर आएगा। क्या परमेश्वर ने बोला था ऐसा? नहीं। लेमेक उस वर्ड को मल्टीप्लाई किया। जैसा चैलेंजेस बढ़ता जाता है वैसा हम अपने प्रोफेसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसा हमारा चैलेंजेस आता है, हमारे चैलेंजेस को हम अपोज करते करते हम परमेश्वर के शब्द को मल्टीप्लिकेशन करके बोल सकते हैं। ओके, और वो यस एंड आमेन रहता है परमेश्वर का शब्द, और हम उसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई करके यूज़ कर रहे हैं। परमेश्वर का शब्द मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सेंसिटिव एरिया हमको समझना है। काइन के साथ परमेश्वर नहीं था। काइन ने कबूल किया कि अब तो परमेश्वर तू भी मेरा साथ छोड़ेगा, मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ, भगोड़ा हूँ, पृथ्वी पर से तूने मुझे निकाल दिया है, अब ये मेरा प्रोटेक्शन है कि अब 7 टाइम्स तू बदला तो लेगा ही, और इसका मतलब मारने वाले को तू रोकेगा नहीं लेकिन बदला तू लेगा। हालेलुया। तो अब मारने वाले क्या हो गए? फिर आसान हो गए, मार सकते हैं वो, लेकिन बदला आएगा, है ना, और वो 7 टाइम्स आएगा। तो लेमेक ने उनका और भी मुश्किल कर दिया। तो मारने का आसान सोचते हो तो तुम्हारा 7 टाइम्स नहीं, अब 70 टाइम्स तुम्हारे लिए बदला होगा। हालेलुया। यानी गलती एक बार करोगे और 70 बार उसको भुगतोगे। लेमेक ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ज़बरदस्त है ना। तो इस तरह से हमको समझना है। जहाँ अब देखो यहाँ पे एक वेरी स्पेशल बात मेरे को देखने को मिलती है कि काइन के साथ अब परमेश्वर नहीं रहा है। ओके, तो वो किसकी भक्ति करते होंगे? वो किसको बलिदान देते होंगे? वो किसकी पूजा पाठ करते होंगे? वो किसको परमेश्वर कहते होंगे? किसके सामने वो गिड़गिड़ाते होंगे? क्या करते होंगे? वो कैसा उनका वो ईश्वरीय जीवन वो कैसा जीते होंगे? नहीं, वो ईश्वरीय जीवन नहीं जीते थे, वो मनमानी के जीवन जीते थे। ओके, उनको जो सही लगता था वो करते थे, क्योंकि रिबेलियन लोग जो उनके मन को भाता है वो उनका ज़िंदगी बना देते हैं, बस उसी में उनका दी एंड तक वो जीते हैं। ठीक है, तो काइन का जनरेशन वैसा था। लेकिन जो शेथ आया, शेथ का बेटा एनोश आया, एनोश के द्वारा परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरू हो गया, और एनोश के आगे चलते हुए फिर जो लाइन ब्लड लाइन आगे आई उसमें हम देख पाते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में था। उसमें से नूह आया, उसमें से नूह आया, और नूह को परमेश्वर क्या बोलता है? ये धर्मी पुरुष है। समझ में आ गया? अब नूह जब आया, नूह के बारे में प्रॉफिटिक वर्ड बोला गया। ओके, ये प्रॉफिटिक वर्ड ऐसा था कि जो हार्डशिप मनुष्य पृथ्वी के ऊपर किया जा रहा है उसमें से ये शांति लेकर आएगा। नूह के बारे में बोला, लेकिन वो प्रोफेसी कैसे पूरी हो गई? वो उस बाढ़ से पूरी नहीं हुई, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। ओके, वो बाढ़ को नहीं देखना है, वो हार्डशिप, शरीर का कष्ट कहाँ पर ख़त्म हुआ, विश्राम कहाँ पर एंटर किया? जब प्रभु यीशु मसीह हमको मिल गए, उद्धार हमको मिल गया, तब विश्राम आ गया। ओके, तो वो प्रोफेसी वहाँ के लिए नहीं थी जो बाढ़ आ गया और मनुष्य मर गए, अब एकदम आसान रास्ता नहीं, वो वहाँ के लिए नहीं था। ये प्रोफेसी कहाँ के लिए था? यीशु मसीह के आगमन के लिए था। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
हमको और भी बहुत सेंसिटिव एरियाज़ को ध्यान दे के समझना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।